welcome back to the Northeast podcast. And today we have with us an incredible lady, Evie Lolan. She's the first ever Indian woman ever to be certified as a referee for Asian and World Arm Wrestling Championships. Evie here is four-time bronze medalist of Asian Games, four-time gold medalist of National Games, and Evie here has won at state level championships, and she has represented our country, India, at international levels. Her journey here is nothing short of but an inspirational one, where passion meets power and where perseverance turns into podium finishes. So let's get to know her journey, and how her life has been as a wrestling, as an arm wrestler, and as a referee as well. So Evie, welcome to our podcast, and congratulations for becoming the first ever, I think, Indian woman referee to be representing in World Arm Wrestling Championships. So Evie, I think हम लोग जानना चाहेंगे कि आपको आर्म रेसलिंग में कब आपका मोटिवेशन कैसा करके आप इंस्पायर हुआ इधर जुड़ने के लिए? Firstly, thank you for having me here today, Notice News. एक्चुअली हम बचपन से ही मतलब लाइक एथलीट मतलब स्पोर्ट्स पर्सन था ना बचपन से ही. तो आफ्टर मेरा मतलब जर्नी जो है आफ्टर ग्रेजुएशन का बात ही शुरू किया है. तो 2014 ना बैक टू 2014 में जो है आर्म रेसलिंग जो यहाँ पे स्टेट लेवल में हो रहा था. तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड लोग बोला कि चलो मतलब कंपटीशन ऐसे कुछ है ट्राई करेगा उनके. तो हम तो ऑलरेडी पहले से एथलीट पर्सन था, तो चलो बोल के हम भी गया. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट हम अपना कैटेगरी पे वेट कैटेगरी होता है हम लोग का, तो वेट कैटेगरी में डायरेक्ट लाइक फर्स्ट गोल्ड मिला. तो वहीं से मेरा मतलब मोटिवेशन शुरू हुआ ना कि मतलब हमको और करना चाहिए वाला. ऐसा कि उधर से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. तो ईबी आई थिंक 2014 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट इट्स बिन अ डिकेड, 10 साल होने को हो रहा है. तो ये बीच में तो बहुत तकलीफ स्ट्रगल्स रहे होंगे आप. तो अगर आप शेयर करना चाहें तो. स्ट्रगल बोलेगा तो बहुत सा स्ट्रगल्स तो हुआ है, क्योंकि कुछ भी चीज करने के लिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए होता है ना. तो हर दिन वो चीज को करते रहना, मतलब फेस करते रहना ना. सबसे पहले तो प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है ना, प्रैक्टिस करते रहना. और यहाँ पे तो फिर प्रॉपर वो सब नहीं है ना, जो मतलब आर्म रेसलिंग का कुछ भी चीज ना. तो हमको जो है सीधा मेरा स्ट्रगल मतलब मेजर वाला स्ट्रगल में जाएगा. तो मेजर स्ट्रगल हम जो है शिलोंग में जाके किया था ना. शिलोंग में तो शिलोंग में मतलब हमको ऐसे लग रहा था कि हमको मतलब और अच्छा से सीखना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ में कर रहा था लेकिन यहाँ में प्रॉपर जिम नहीं है, प्रॉपर कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं था. तो हमको लगा है कि आफ्टर वर्ल्ड में हम गया था 2000 बैक टू 2022 ना. तो उसमें हम जो है तुर्की गया था. तुर्की जाने के बाद हमको ऐसे लगा है कि हमको और मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छा से अंडर लेवल तक ना. तो हम मेरा उधर में ये मेरा जिम जो क्या बोलता है शिलोंग का मेरा फ्रेंड लोग है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, कोच भी है, फ्रेंड भी है, एलान बोल के ना. तो वो बोला है कि तुम लोग का अरुणाचल में जो है ये सब का फैसिलिटीज नहीं है तो यहाँ आ जाओ बोल के ना. तो वहाँ जाने के लिए भी तो बहुत लाइक अपना पैसा सब कुछ जाता है. तो पीजी लेना पड़ा, ये वो बहुत खर्चा वर्चा खुद बहुत स्ट्रगल किया उसमें भी ना. तो फिर भी हम वहाँ गया और मेन वही में जाके अच्छा से ट्रेनिंग किया. वही में मेरा ज़्यादा जो था बहुत ज़्यादा हम स्ट्रगल वही में किया, क्योंकि हर दिन हम अकेला मतलब वहाँ बैठ के जिम उम जाना पड़ता था दूसरा जगह में जाके ना. तो हर दिन मेहनत करना पड़ता था. वो वहाँ से वही था मेरा मेजर वाला स्ट्रगल. लेकिन जो भी हो हम मतलब कमा तो है उससे ना, और अचीवमेंट मिला है तो बहुत फील मतलब आई फील सो प्राउड. तो ईबी आई थिंक हमने आपका स्ट्रगल्स के बारे में बात किया, एंड आई थिंक यू हैव वॉन सो मेनी मेडल्स, आई थिंक स्टेट में, नेशनल्स में, फिर इंटरनेशनल में भी. तो हमें आप बता सकते हैं कि कब कहाँ पर क्या अभी तक तो फिलहाल हम जो है अचीवमेंट बोलेगा तो ना, फिलहाल अभी तक तो सबसे बड़ा अचीवमेंट बोलेगा तो हम उससे शुरू करेगा. तो इंटरनेशनल लेवल में, एशियन लेवल में 4 ब्रॉन्ज मिला है ना. उसका बाद में थैंक यू. उसका बाद में 3 जो है ब्रॉन्ज जो नेशनल लेवल पे मिला है ना. उसके बाद 4 जो है गोल्ड जो है नेशनल में मिला है, और 1 सिल्वर नेशनल लेवल ना. उसके बाद में स्टेट लेवल में जो है 2 सिल्वर और 1 गोल्ड मिला. तो कुल मिला के टोटल जो 16 मेडल्स मिला अभी तक ना.
10 years 9 years 10 years का जर्नी में। Okay, congratulations हाँ। EV and viewers, आप जैसे कि सुन रहे हैं हमारा EV जो है यहाँ पे, she is not only remarkable but she has done an incredible job। बस मेहनत करके कुछ नहीं लाना भी वो होता है, बट मेहनत करके उसने 16 मेडल्स अपने लाइफ में अभी तक हासिल किया है and she has also represented our country in international levels। Like she said कि उसने 4 bronze medal लेके आए एशियन चैंपियनशिप में। And let me tell you, EV here is, like I said in the beginning, that she is the only Indian woman to be certified as a referee for Asian and World Arm Wrestling Championships। तो हम जानते हैं EV, can you share us किस तरह आपको you are the first woman, Yes. Indian woman, किस Yes. तरह आपको ये मिला और कैसा रहा, कैसा है आपका एक्सपीरियंस एज अ रेफरी? एज अ रेफरी मेरा जर्नी तो मतलब 2023 था, 4 से शुरू हुआ एज अ रेफरी ना। पहले हम एथलीट था। जी जी। तो ऑफिशियल में मेरा आने का मोटिव भी ये था कि क्या था कि प्लेयर्स बन के सिर्फ रहने से उसमें भी अलग एक टेस्ट नहीं आ रहा था हमको। तो हमको लगा है कि ये फील्ड में घुस रहा है तो आप सब चीज को जानना जरूरी है ना। तो एक क्या बोलता ऑफिशियल होके रेफरी होके कैसे उसको रूल्स रेगुलेशन को जानना है, तो वो सब चीज में हमको इंटरेस्ट हुआ है ना। और हम लोग का मैं देखा जाए तो बहुत फीमेल का जो है रेफरीज बहुत कमती है। तो हम अभी पेफी फेडरेशंस का अंदर खेलता है ना, उन लोग अपॉर्चुनिटी दिया है हमको ना। उसका जो मेरा लक्ष्मण सर है, लक्ष्मण भंडारी बोल के है, वो दिल्ली का है ना, वो अभी हेड रेफरी है इसका जो क्या बोलते हैं एशियन का ना, हम लोग का जो इंडिया का। तो हेड रेफरी है एशियन चैंपियनशिप का, वो जो मतलब हेड में आता है। तो वो हमको काफी हेल्प किया था इसमें भी। तो उसको भी थैंक यू बोलना चाहता है हम ना इस मीडिया का थ्रू। तो उसका अंदर में हम बहुत कुछ सीखा है और हमको मतलब अभी तक हम बहुत अच्छा लग रहा है ना रेफरीशिप करके। तो हम मतलब अच्छा से मालूम हो जाता है कि बीइंग क्या बोलते हैं एथलीट होके खेलना और रेफरी होके करना, मतलब दोनों चीजों को हम जो समझ पा रहे हैं अभी ना। तो मेरा साइड से मतलब हर चीज बेनिफिशियल हो हाँ। ना अभी आपके जर्नी के लिए भी आई थिंक। तो हमें भी रेफरी तो मिल ही चुका है आपको, हाँ। बट आई थिंक एज एन एथलीट भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, एज एन एथलीट हम कंटिन्यू करेगा क्योंकि हमको जो है बहुत अच्छा लगता है ना खेलना। और इतना साल से खेल रहा है और एक अलग जोश होता है ना खेलने के लिए। तो अभी तो पहले का जैसे इतना मतलब मर मिट के प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी करेगा और भी ना। अभी हम थोड़ा सा अभी ऑफिशियल में दोनों को बैलेंस हम इतना नहीं कर पा रहे हैं अभी ना, लेकिन हम करेगा। इसको नहीं करेगा नहीं बोलेगा, करेगा हम ना। तो वही चल रहा है अभी। तो मतलब व्यूअर्स एज यू हैव हर्ड एबी, उसने कहा है कि उनको रेफरी मिलने के बाद शी इज एन ऑफिशियल रेफरी एंड देन शी इज आल्सो गोइंग टू बी एन एथलीट, कंटिन्यूइंग हर एथलीट जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। तो देयर इज 50-50 बैलेंस। तो ये बैलेंस के बीच में भी लेट्स गेट टू नो उसका डाइट कैसा रहता है, उसका एक्सरसाइज कैसा रहता है, हाउ शी ब्रिंग्स हरसेल्फ टू रिडेम्पशन, तो ये जानते हैं। तो वी कैन यू टेल अस कि ऑफिशियल बनने के बाद जैसे आपने कहा कि मर मिट के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बट आप करेंगे। आई थिंक देयर इज अपकमिंग गेम दिस कमिंग, उसके लिए तो कैसा प्रिपरेशन चल रहा है? प्रिपरेशन तो बोलेगा तो पहले का जैसे इतना स्ट्रांगली तो अभी हम हो नहीं रहा है, लेकिन अभी हम घर पे ही कर रहे हैं अभी ना। अभी ये जिम में भी मेरा जो है सर बोला है कि ये आजाद सर का जिम है ना, लियो जिम, तो यही पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेबल उबल रखने का भी वो सर प्रोविजन दिया है। तो यहाँ पे जब रखेगा तो और अच्छा से मतलब सीख पाएगा यहाँ में भी। तो प्रैक्टिस तो बोलने से अभी बोलने से मतलब उधर में भी हम ऑफिशियल दोनों ही करेगा सोच रहे हैं अभी ना। तो दोनों करने ही जा रहे हैं एज एन ऑफिशियल और एथलीट बन के जाएगा अभी। और प्रैक्टिस तो ठीक ही चल रहा है, इतना मतलब वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग से तो नहीं हो रहा है ऑनेस्टली बोलेगा तो, लेकिन हो रहा है, मेरा घर पे ही हो रहा है। आपने पहले आपके आंसर में आपने मेंशन किया था कि वेट कैटेगरी के हिसाब से आप खेलते हैं। तो अभी जो गेम आने वाला है उसमें आप कौन सा वेट कैटेगरी में रिप्रेजेंट करेंगे? अभी फिलहाल अभी मेरा जो पहले हम जो था 65 में खेलता था ना, तो मेरा मतलब वेट जो बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो 60 में खेलता था, फिर 65 ऐसे मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी हम 65 का अंदर में भी खेलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कि हम लोग का कंट्री से कितना आदमी खेल रहा है, उन लोग वो सब चीज वो करते हैं ना। तो अभी मालूम नहीं हम कहाँ कौन सा कैटेगरी में खेलेंगे। ये जो नेक्स्ट गेम आने वाला है दिस इज इंटरनेशनल लेवल, राइट? हाँ, एशियन चैंपियनशिप। ओके। तो आई थिंक
I would like to give you all the power that you need for the thank you. championship और आगे बढ़िए. तो Evie, you are a woman, right? Yes. And हमारे viewers में there will be so many females, young ones, and maybe someone like our age who wants to know about arm wrestling, जो जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. Can you tell them about the benefits of it? क्या benefits मिलता है? जुड़ के कैसा आपको लग रहा है? थोड़ा मैसेज. फिलहाल अभी तो बोलेगा तो हम लोग का जो है एसोसिएशन यहाँ पे तो नहीं है. अभी जो अरुणाचल में जो एसोसिएशन है वो वहाँ हम पहले खेलता था. तो ये एसोसिएशन जो है अभी नेशनल लेवल तक सिर्फ खेल रहा है ना. तो हम लोग का जो एसोसिएशन है ये पैफी एसोसिएशन है ना. तो ये जो है एशियन और ये क्या बोलते हैं इसमें वर्ल्ड में एफिलेटेड है. तो अभी तक तो फिलहाल हम ही खेल रहा है और एक लड़की भी जुड़ा हुआ है ओनाम गामना बोल के. दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहा है अभी ना. तो अभी जब तक यहाँ पे प्रॉपर एसोसिएशन नहीं है, यहाँ पे अभी दूसरा को भी हम खेलने के लिए ना वो नहीं कर सक रहा है. तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे ना. लेकिन आई होप कि ये चीज जो है बाद में यहाँ पे आ जाए ना, कि दूसरा को भी सिर्फ नेशनल तक खेलना नहीं है ना, दूसरा को भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. हमको लगता है बहुत सा लड़के लोग हमको फोन भी करके पूछता है, ये दीदी हम लोग भी खेलने मन है, हम लोग स्टेट लेवल तक सिर्फ नहीं खेलेगा ना, बाहर में खेलने मन है, हम लोग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, ऐसे बहुत बोलता है. लेकिन यहाँ में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रहा है ना. तो अभी वंस ये शॉर्ट आउट हो जाने का बाद में मतलब यहाँ में खेल सकते हैं ना. और हमको लगता है मतलब स्पोर्ट्स खेलना नॉट ओनली इन आर्म रेसलिंग ना, बहुत अच्छा चीज है. इन जनरल बोलेगा तो एक हेल्थ को मेंटेन रखता है ना, आपका मेंटली फिजिकली आप स्ट्रांग रहता है. तो गर्ल्स लोग वही जो इंटरेस्टेड है बाद में आ सकता है. और जल्दी हम लोग का हो जाएगा होगा बाद में. तो मतलब फ्यूचर में हो जाएगा होगा. तो वही है. आर्म रेसलिंग है तो आई थिंक इट आल्सो वर्क्स फॉर आई थिंक सेल्फ डिफेंस भी करने. हाँ, आर्म रेसलिंग में ज्यादातर बोलने से तो हम लोग आर्म्स का ही होता है ना. हम पुलिंग गेम है तो तो इसमें जो है ज्यादातर वही है कि मतलब बोलेगा तो मतलब हर चीज को खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर भारी चीज ही उठाते हैं ना. तो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है लड़की लोग ना. और ये ऐसे भी नहीं है कि मतलब एज लिमिट नहीं है इसमें. सबसे बेनिफिट ना इसका एज लिमिट नहीं है. आप फैमिली भी आके खेल सकते हैं इसमें, पूरा फैमिली. जैसे बच्चा लोग यूथ में खेल सकता है ना, लड़की लड़का जो भी हो यूथ में खेल सकता है, सीनियर में खेल सकता है, उसके बाद में मास्टर में खेलता है. ऐसे होके पापा मम्मी बच्चा मतलब सब एक साथ खेलता है. ये एक ऐसे गेम है जहाँ में लाइफ टाइम खेल सकते हैं ना. तो बहुत अच्छा है. और स्पेशली जो किचन में रह के भी औरत लोग है ना, उन लोग तो काम करते करते हाथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना. वो लोग भी मतलब थोड़ा उन लोग को ट्रेनिंग देने से ना आराम से हो जाएगा. खेती उती जो करता है ना उन लोग भी आराम से सकेगा. उन लोग को जस्ट थोड़ा सा टेक्निक सिखाने से हो जाएगा ना. वही है. और बेनिफिट्स तो बहुत है. So viewers, as you've heard, Evie, she's mentioned about the benefits. She's mentioned that this arm wrestling is age free. Like कोई भी खेल सकता है, कोई भी जुड़ सकता है. And hopefully this our podcast reaches to the right departments who maybe hopefully bring a proper organization जहाँ पे young athletes or the ones who are interested can join and become a remarkable lady as Evie Lolen is here. And the entire Arunachal is very proud of you, Evie, that you have become and you have represented our state and our country on the national level as well and international level as well. So I think we will wrap up our podcast. So keep watching Notice podcast to get more glimpse and get more stories such as incredible as she is. Thank you, Evie. Thank you.